नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश कुमार आप सबों का इंग्लिश विथ रुपेश सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं एसएससी सीजीएल द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में टैक्स असिस्टेंट के पोस्ट पे सिलेक्टेड हूं। आज मैं आप लोगों को डे 62 के तौर पे रूट वर्ड में जैन, जेनी या जेनेसिस से बनने वाले जो वर्ड हैं उसका हम लोग इंग्लिश वोकेबलरी में मीनिंग को समझेंगे। जैन, जेनी या जेनेसिस से जो वर्ड बनते हैं उसका मीनिंग आपको जेनरेशन या ओरिजिन या बर्थ या प्रोडक्शन या आप बोल सकते हैं काइंड, यानी समान प्रकार के, काइंड मतलब प्रकार के, इस तरीके के आपको वर्ड मीनिंग का मतलब देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट कि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा। इससे पहले जितने भी वीडियो मैंने डाले हैं रूट वर्ड पे, उस सभी का लिंक प्लेलिस्ट के रूप में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज का पहला वर्ड है जेन या जेनेसिस से बनने वाला, जिसका मतलब प्रोडक्शन, जनरेशन, ओरिजिन, बर्थ, काइंड, काउज, इनसे मिलता जुलता रहता है। तो एक्सप्लेनेशन के बाद आपको पूरा क्लियर आइडिया मिल जाएगा। ये बायोजेनेसिस, यहाँ पे ए का मतलब है विदाउट और बायो मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म और जेनेसिस मतलब जनरेशन या जेनरेट। अब इस वर्ड को समझने से पहले आप बायोजेनेसिस को समझिए, उससे क्या होगा कि आप इसको अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। बायोजेनेसिस में रूट वर्ड अगेन बायो और जेनेसिस से मिलके बना हुआ है। बायो मतलब हो गया लिविंग ऑर्गेनिज्म और जेनेसिस क्या है, प्रोडक्शन है या जेनरेशन है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जनरेशन का जो थ्योरी है उसको हम लोग बायोजेनेसिस बोलेंगे। जैसे थ्योरी दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म ओनली प्रोड्यूस फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस अर्थ पे, इसका जनरेशन जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही हुआ है। तो इस तरीके का जो थ्योरी है उसको हम लोग बोलते हैं बायोजेनेसिस। अब इसी के आगे यहाँ पे ए लग गया है जिसका कि रूट वर्ड में मतलब है विदाउट। तो अब इस थ्योरी में क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का जनरेशन जो है कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से हुआ है। तो ऐसे थ्योरी को हम लोग क्या बोलते हैं, अबायोजेनेसिस। अब अगर आप इन दोनों वर्ड को एक साथ अगर पढ़ लें और इसके वर्ड मीनिंग में रूट वर्ड को देख लें तो ये दोनों वर्ड आपको कभी नहीं भूलेंगे। सिंपल सा है, बायोजेनेसिस में ऐसा थ्योरी है जहां पे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का जनरेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म से बताया जाता है। और ये देखते ही समझ में आ जाएगा कि विदाउट है तो यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जो बायो मतलब क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये जनरेशन है तो यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का जनरेशन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से होना या नॉन लिविंग मैटर से होना, तो उसको हम लोग बोलेंगे अबायोजेनेसिस। अब इसका आप एक्सप्लेनेशन या डेफिनेशन पढ़िए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। थ्योरी दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी जनरेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर, तो इसको क्या बोलेंगे, अबायोजेनेसिस। अब इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ऑटोजेनेसिस जो स्वयं अपने आप जनरेट हो जाए, सेल्फ प्रोड्यूस सेल्फ जनरेटेड। तो अगर आपने एक बार समझ लिया रूट वर्ड को तो देख लीजिए कि ये सारे वर्ड एकदम फैमिलियर लगते हैं, सिमिलर लगते हैं। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, बायोजेनेसिस, और बायोजेनेसिस का एंटोनिम अबायोजेनेसिस हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है एलर्जेन। यहाँ पे एलर मतलब हो गया अदर और जेन मतलब हो गया काउच। मतलब कोई भी सब्सटेंस जो काउज करता है या जनरेट करता है एलर्जी, उसको हम लोग एलर्जेन बोलते हैं। दैट मीन्स एनी सब्सटेंस दैट कैन काउज एन एलर्जी इज कॉल्ड एलर्जेन। तो एलर्जी जिसके कारण होता है आप उसको क्या बोलेंगे, एलर्जेन। तो सिंपली रूट वर्ड को देखते ही आपको ये समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है एंटीजेन। तो यहाँ पे जो
एंटी को एंटी मतलब अगेंस्ट, जो बॉडी में डिजीज के अगेंस्ट जो कोई चीज जनरेट करता है एंटीबॉडी, उसको एंटीजेन बोल देंगे। तो एंटी मतलब हो गया अगेंस्ट और जेन मतलब हो गया जनरेट या जनरेशन। तो अ सब्सटेंस दैट कैन कॉज डिजीज एंड फाइट अगेंस्ट द एंटीबॉडी। तो जो शरीर में, आप सिंपली इसको इस तरीके से समझिए कि शरीर में कई तरीके के बीमारी आ जाते हैं या फॉरेन पार्टिकल आ जाते हैं जो कि शरीर को क्या करते हैं, नुकसान करते हैं या फिर डिजीज पैदा करते हैं। तो इस डिजीज को लड़ने के लिए क्या होता है कि शरीर में एंटीबॉडी होता है जो कि उस रोग को स्वतः नाश कर देता है। लेकिन कई बार एंटीबॉडी कमजोर रहता है तो हम लोग एंटीजन के तौर पे कोई सब्सटेंस लेते हैं, वो जो प्रोटीन हो सकता है, लिपिड हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट, इन सब का बना होता है एंटीजन। तो ये क्या करते हैं कि जब शरीर में हम लोग लेते हैं तो ये एंटीबॉडी को, या आप सिंपली बोल सकते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे क्या होता है वो डिजीज खत्म हो जाता है। तो एंटीजन दो प्रकार के हो जाएंगे, एक एंटीजन जो कि शरीर को नुकसान भी करते हैं, डिजीज करते हैं, लेकिन और एंटीजन एक ऐसे हो सकते हैं जो कि हमारे एंटीबॉडी को स्ट्रेंथ करके वो डिजीज से लड़ने में हेल्प करे। नेक्स्ट वर्ड है ऑटोजेनेसिस। अब यहाँ से आप ऑटोजेनेसिस समझ गए हैं कि ये इसका सिनोनिम्स है, तो इसका भी जो एक्सप्लेनेशन होगा अब इजीली आप यहाँ से समझ पाएंगे, दोनों का मतलब सेम है। हम लोग बायोजेनेसिस पढ़ ही चुके हैं। नेक्स्ट वर्ड है कंजेनियल। कन मतलब टुगेदर या विथ, या टुगेदर विथ सिंपली बोल सकते हैं एक साथ में, और जेन मतलब यहाँ पे आप काइंड कर दीजिए, मतलब एक प्रकार के जो इंटरेस्ट होते हैं किन्हीं लोगों का हो सकता है, तो उसको हम लोग कंजेनियल बोलते हैं, यानी समान प्रवृत्ति का। हैविंग अ सिमिलर इंटरेस्ट एंड प्लीजेंट टू स्पेंड टाइम विद, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंजेनियल। यहाँ पे जेन मतलब हो गया काइंड, प्रकार, और कन मतलब टुगेदर, एक प्रकार के एक साथ वैसे टाइम स्पेंड करना पसंद हो किसी को, या वैसे इंटरेस्ट हो जो कि कॉमन हो, सिमिलर हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे कंजेनियल। नेक्स्ट वर्ड है कंजेनिटल। कन मतलब विथ और जेन मतलब बर्थ। जो चीज बर्थ के साथ हो, बर्थ के टाइम से ही हो, उसको हम लोग बोलते हैं कंजेनिटल, यानी प्रेजेंट और एग्जिस्ट सिंस बर्थ, यानी कि जो चीज बर्थ से यानी जन्म के समय से, जन्मजात से हो, उसको हम लोग कंजेनिटल बोलते हैं। और इसका सिनोनिम्स हो गया इनेट, इनबॉर्न। आप ध्यान रखिएगा, ये आपको PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कई बार आपको ये सब वर्ड देखने के लिए मिलेंगे, कंजेनियल, कंजेनिटल और इनेट, इनबॉर्न। नेक्स्ट वर्ड है डीजेनरेट। डी मतलब अवे फ्रॉम और GENE या GENE, या इसका मतलब हो गया प्रोड्यूस्ड या प्रोडक्शन। तो डीजेनरेट मतलब हो गया टू बिकम वर्स इन क्वालिटी। किसी भी चीज का क्या हो गया, क्वालिटी, उसके क्वालिटी में कमी आ गया है, गिरावट आ गया है, तो जिसके कारण क्या हो गया, उसका स्थिति खराब हो गया है, यानी कि उसका जनरेशन में अब कमी आने लग गया है। तो इसका मतलब हो गया गुणों में नीचे जाना, और इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा फिर, डिटोरिएट यानी कि खराब, लिबर्टाइन, डिसोल्यूट, तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड है जीनियोलॉजी। GENE मतलब हो गया जनरेशन और लॉजी मतलब हो गया स्टडी। तो जनरेशन का स्टडी क्या कहलाएगा, जीनियोलॉजी, द स्टडी ऑफ फैमिली हिस्ट्री एंड पास्ट जनरेशन। जो पास्ट जनरेशन है या किसी का जो फैमिली का क्या हिस्ट्री है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीनियोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड है जेनरस। जेनरस में GENER, जिसका मतलब क्या है, काइंड, यानी कि किसी का जो नेचर जो है वो काइंड जो है, उदार चरित्र वाला है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जेनरस है, दयालु है इन द सेंस। तो काइंड इन नेचर, नोबल माइंडेड, ये सब क्या कहलाते हैं, जेनरस, यानी उदार चरित्र। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे काइंड सिंपल। और एंटोनिम ध्यान रखिएगा, स्टिंगी, मीन, ये सब हो गए इसके एंटोनिम। नेक्स्ट वर्ड है जेनेटिक्स। अगेन यहाँ पे GENE मतलब जनरेशन और ICS स्टडी के लिए आता है। जैसे आपने देखा होगा फिजिक्स में लगा हुआ है ICS, तो फिजिक्स का स्टडी हो गया।
तो इसी तरीके से आप अलग अलग स्टडी में देखेंगे कि आपको जनरली ICS वहाँ पे मिल जाएगा। तो द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, यानी कि किसी भी जनरेशन का जो है स्टडी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जेनेटिक्स, अनुवांशिकी जिसको हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जेनोसाइड। अगेन जेनो मतलब रेस या कोई जनरेशन हो, उसका साइड मतलब हो गया यहाँ पे टू किल, तो उसका हत्या करना, उसको किल कर देना, रेस को, जनरेशन को क्या कहलाएगा, जेनोसाइड। दैट मीन्स द एक्ट ऑफ किलिंग ऑफ ए रेस और ग्रुप ऑफ पीपल, इसको बोलते हैं जेनोसाइड, यानी किसी जाति या धर्म के बहुत सारे लोगों का हत्या करना। नेक्स्ट वर्ड है पैथोजेन। अब आप इसके बाद एक पैटर्न नजर आएगा और आप अच्छे से इन सब वर्ड को समझ पाएंगे। जैसे पैथोजेन, पैथो मतलब होता है डिजीज और जेन मतलब होता है प्रोड्यूस, प्रोडक्शन या जनरेशन। तो ऐसे सब्सटेंस जो डिजीज को प्रोड्यूस करते हैं उसको पैथोजेन बोलेंगे। दैट मीन्स अ सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस डिजीज, उसको क्या बोलेंगे, पैथोजेन। दैट मीन्स रोगाणु। और यहीं से आप फिर देखेंगे एक पैथोलॉजी है। पैथोलॉजी अभी हमने देखा क्या था, स्टडी था। तो पैथो मतलब था डिजीज, डिजीज का स्टडी कहाँ किया जाता है, पैथोलॉजी में। वहाँ पे पहचाना जाता है कि क्या कौन सा डिजीज है। तो पैथोलॉजी से वर्ड तो सभी लोग जानते होंगे। तो वहाँ से अब देखिए आपको एक रूट वर्ड का क्लैरिटी वहाँ से भी मिल गया। आपने पैथोलॉजी बहुत पहले से सुना होगा, लेकिन आपको शायद ही मालूम होगा कि पैथो मतलब डिजीज होता है। नेक्स्ट वर्ड है पायरोजेन। पायरो मतलब हो गया फायर और जेन मतलब हो गया प्रोड्यूस। तो ऐसे सब्सटेंस जो फायर को प्रोड्यूस करते हैं, पायरोजेन। अ सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस फायर और हीट, तो ये हो गया पायरोजेन। नेक्स्ट वर्ड है टेरीजेनस। तो टेरी या टेरा या टर, ये सब अर्थ के लिए आता है, अर्थ या लैंड के लिए आपको मिलेगा। रूट वर्ड में क्या, टेरी हो गया या TERR हो गया या TERRA हो गया, इसका मतलब लैंड या अर्थ होता है। तो टेरीजेनस मतलब हो गया प्रोड्यूस बाय अर्थ और लैंड, जो लैंड या अर्थ के द्वारा प्रोड्यूस किया जाए उसको क्या बोलेंगे, टेरीजेनस। नेक्स्ट वर्ड है टॉक्सिकोजेन। टॉक्सिकोजेन या टॉक्सिक मतलब हो गया पॉइजन और जेन मतलब प्रोड्यूस, यानी कि सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस पॉइजन। ऐसा सब्सटेंस जो कि पॉइजन को प्रोड्यूस करता है उसको टॉक्सिजेन बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है जेनोजेनेसिस। जेनोजेनेसिस में यहाँ पे XEN जो ये है, इसका मतलब होता है फॉरेन और GEN मतलब जनरेशन। फॉरेन इन द सेंस कि ऐसा चीज जिससे फैमिलियर ना हो, उसको क्या बोलते हैं, फॉरेन। जैसे फॉरेन पार्टिकल होता है शरीर के लिए, जो कि शरीर में इंटर करता है तो हमें बीमारियों से ग्रसित कर देता है। तो फॉरेन पार्टिकल मतलब वैसे पार्टिकल जो कि हमारे शरीर द्वारा आइडेंटिफाइड नहीं है, तो वो पार्टिकल जब शरीर में इंटर करते हैं तो शरीर बीमार हो जाता है। तो फॉरेन मतलब क्या हो गया, जिससे परिचित नहीं है, फैमिलियर नहीं। तो जो यहाँ पे अब जैसे है कि जेनोजेनेसिस, तो जनरेट फॉरेन थिंग्स, ऐसा कोई चीज जो कि फॉरेन थिंग्स को जनरेट करता है, मतलब ऐसे चीजों को जनरेट करता है जिससे फैमिलियर नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जेनोजेनेसिस। तो आई होप फ्रेंड्स यहाँ पे जो हम लोग आज GEN या GENE या जेनेसिस, इसका जो हम लोग अभी वर्ड देखे हैं जो इनसे बनते हैं, उसका मीनिंग आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई दिक्कत आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और क्या इसमें इम्प्रूवमेंट मैं करूँ जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आए, तो उसके बारे में भी आप अपना राय दीजिए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट डे हम लोग GNOS, GNOM या COGN, इससे बनने वाले वर्ड को पढ़ेंगे जिसका मतलब नॉलेज होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय।